Hello you all, this is Mahesh Kumar and I once again welcome you back to your own YouTube channel, that is Zenipex Education. Okay, Zenipex Education. In this video we are going to study a poem that is Abu Ben Adhem. Okay, this poem has been composed by Leigh Hunt, who is a British poet. Okay, Leigh Hunt is a British poet and he has composed this poem as a parable one. Okay, this is a parable poem because the real story has been taken from the Arabian folklores. Okay, एक जो ये अबू बिन अदम है एक रियल के सेंट माने जाते हैं जिनका रियल नेम जो था इब्राहिम इब्न अदम था. ओके, ये एक इस्लामिक सेंट थे और इनके ऊपर ये पोयम बेस है पूरी. ओके, इसीलिए इसको हम पेरेबल पोयम कहते हैं. एनी पोयम विच इज़ बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी, ओके, इन एनी अदर लैंग्वेज और इन एनी अदर एरिया, दैट इज़ कॉल्ड अ पेरेबल पोयम. ओके, तो इसलिए ये एक पेरेबल पोयम है, रियल स्टोरी पे बेस्ड है और एक बहुत ही शानदार पोयम मानी जाती है, बहुत ही अच्छी पोयम मानी जाती है. अच्छी मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ही नहीं, बल्कि इस सेंस में भी कि ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको तोड़ती है. स्टीरियोटाइप्स से आप समझते होंगे, जब हम कोई भी किसी चीज़ के प्रति कोई बिलीफ सेट कर लेते हैं जिसे हम प्रिजुडिस कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पूर्वाग्रह कहते हैं. ओके, तो उसको जब तोड़ती हुई कोई ऐसी चीज़ लिखी जाती है, कही जाती है, ओके, दैट इज़ कॉल्ड एंटी स्टीरियोटाइप, है ना. तो वैसे ही एक एंटी स्टीरियोटाइप पोयम है, क्योंकि ये कहाँ की स्टोरी पे आधारित है? अरेबियन स्टोरी पे. और अरेबियन जो लैंड है कि वो ब्रिटिशर्स से यानी यूरोप से काफ़ी दूर थी. और स्पेशली उस टाइम जब ये छपी 1834 में तो छपी है, ये लिखी से ही पहले गई थी. ओके, तो उस टाइम जो था मिडिल ईस्ट को बहुत अच्छे व्यू में नहीं देखते थे, बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव में नहीं देखते थे यूरोप के लोग. जैसे इंडिया है ऐसे ही आपका मिडिल ईस्ट था. मिडिल ईस्ट में ये पड़ता है आपका सऊदी अरब. ओके, तो इन लोगों को कोई बहुत अच्छी लाइट में नहीं देखा जाता था. स्पेशली इस्लामिक वर्ल्ड को तो और भी जो ईसाई वर्ल्ड है वो बहुत ही अलग दृष्टि से देखता था. ओके, तो इसलिए ये एक एंटी स्टीरियोटाइप पोयम मानी जाती है. एक जो ब्रिटिश लिबरलिज्म है उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मानी जाती है. ओके, हमें ये पोयम ये भी सिखाती है कि हमें जो भी अच्छा मिले, जहाँ से भी अच्छा मिले, हमें वो सीखना चाहिए. और कोई भी ऐसी गलत धारणा, कोई भी इल विल सिर्फ किसी प्रिजुडिस के आधार पे किसी के लिए नहीं पालनी चाहिए. ओके, तो बहुत ही अच्छी पोयम है. एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि यहाँ जिक्र आता है गोल्डन बुक का. ओके, तो गोल्डन बुक जो है वो एक ऐसी बुक मानी जाती है जिसको कि भगवान जो है, एक इस्लामिक मंथ है नूज़ शबा. ओके, इस्लामिक थ्योरी के अनुसार नूज़ शबा जो आपका मंथ आता है इस्लामिक कैलेंडर में, उस मंथ में भगवान जो है यानी ईश्वर, उनके अल्लाह जो हैं, वो गोल्डन बुक को बाहर निकालते हैं और उसमें कुछ नाम लिखते हैं. ओके, गोल्डन बुक को इस महीने में बाहर निकाला जाता है और अल्लाह जो हैं उस पर कुछ नाम लिखते हैं. और ये नाम कोई और नाम नहीं होते, बल्कि वो नाम है जिनको कि वो आने वाले साल में या आगे आने वाले समय में बुलाने वाले हैं. ओके, बुलाने वाले हैं मतलब उनकी डेथ होने वाली है, दुनिया में उनकी डेथ होने वाली है, वो अल्लाह के पास जाने वाले हैं. ओके, इसीलिए ये माना जाता है कि इस पोयम की जो थीम है, ओके, वो ब्लेस्ड डेथ से भी रिलेट करती है ना. एक हम कहते हैं जैसे कि हिंदू अगर माइथोलॉजी में आप देखेंगे तो वहाँ मिलता है कि ये तो तर गए, ये तो भगवान से जा मिले, है ना, और उनका कल्याण होना, स्वर्गवासी होना. तो वैसे ही कुछ है ये कि एक पायस कॉल आने वाली है ना, नेक्स्ट ईयर में डेथ होने वाली है. और ये डेथ जो है ये एक सर्टेनिटी है भगवान के पास जाने की, भगवान से मिलने की, क्योंकि भगवान ने खुद इन लोगों को चुना है, उनको बुलाया है. ओके,
तो इसी थीम पर ये पूरी पोयम बेस्ड है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ मैं बता दूं आपको कि एडम जो है ये एक तरह से यूरोपियन रूपांतरण है अधम का। ओके, वैसे जो इनका असली नाम है वो अधम था, इब्राहिम इब्न अधम। ओके, जैसे कि अगर आपने जोधा अकबर भी देखा हो सीरियल, तो उसमें एक अधम खान नाम का कैरेक्टर था, तो ठीक वैसे ही। ओके, तो चलिए देखते हैं मेन पोयम। अबू बेन अदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज। ओके, तो पोयम शुरू होती है एक तरह से एक दुआ के साथ, एक वेल विशिंग के साथ, कि अबू बेन अदम की जो ट्राइब है वो एक्सपांड हो, वो बढ़ती रहे, वो फलती फूलती रहे। ओके, देखिए जो पूरा अरेबियन वर्ल्ड माना जाता है, वो ये माना जाता है कि उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो ट्राइब्स से हुई है, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स वहाँ रहती थी। ओके, तो इसीलिए यहाँ ट्राइब कहा गया है कि अबू बेन अदम की जो ट्राइब है, भगवान करे वो फलती फूलती रहे, वो बढ़ती रहे। अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस एंड सॉ विद इन द मून लाइट इन हिज रूम मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड। ओके, तो अबू बिन अदम जो हैं वो एक दिन रात को अपनी नींद से जाग जाते हैं। अवोक वन नाइट ना फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस, जो शांतिपूर्ण नींद में वो सो रहे थे उससे जाग जाते हैं। देखिए शांतिपूर्ण नींद यहाँ स्पेशली इसलिए कहा गया है बिकॉज ही वॉज अ सेंट। ओके, एंड बीइंग अ सेंट ही वॉज टोटली डिवॉइड ऑफ इल विल्स और एनीथिंग विच कैन टेक पीस अवे फ्रॉम यू। ओके, एक जनरल पर्सन से जो शांति को जो दूर करने वाले सारे एलिमेंट्स होते हैं, जो साधु संत लोग होते हैं, वो उन सब चीज़ों से परे होते हैं, वो उन सब चीज़ों को पहले ही त्याग चुके होते हैं। इसलिए वो शांति के साथ गहरी नींद में सो सकते हैं, क्योंकि वो फ्री होते हैं, वो कोई टेंशन, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेते जिससे कि उनके मन को परेशानी हो, वो मानसिक रूप से परेशान हो। तो ऐसे ही अबू बेन अदम जो थे वो एक सेंट थे, तो सेंट होने के नाते वो भी इन सब चीज़ों से दूर थे, इसलिए वो एक पीसफुल डीप स्लीप में सो रहे थे। लेकिन वो जग जाते हैं, डीप ड्रीम आया है यहाँ देखिए, स्लीप के बजाय उसने ड्रीम यूज़ किया है। ओके, तो उससे जग जाते हैं और वो क्या देखते हैं कि एंड सॉ विद इन द मून लाइट इन हिज रूम, कि जो उनके रूम में मून की जो लाइट आ रही थी, जो रोशनी आ रही थी चंद्रमा की, उसके साथ ही साथ मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, कि उनके कमरे में एक एंजल बैठे हुए हैं, भगवान के एक दूत बैठे हुए हैं, और वो बुक ऑफ गोल्ड में कुछ लिख रहे हैं, है ना, वही गोल्डन बुक, गोल्डन बुक में वो कुछ लिख रहे हैं। और चंद्रमा की रोशनी जब उन पर पड़ रही है, कमरे में जब वो बैठे हुए हैं एंजल, और चंद्रमा की रोशनी उन पर पड़ रही है, तो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई लिली खिल रहा हो। ओके, जैसे लिली खिल रहा हो। लिली इज अ फ्लावर विच ब्लूम्स इन नाइट। ओके, लिली एक फूल है जो कि स्पेशली रात में खिलता है, तो इसीलिए रात में खिलते हुए लिली के जैसे लग रहे हैं। कौन लग रहे हैं? अबू बेन, वो जो एंजल हैं जो अंदर बैठे हुए हैं। ओके, जैसे आपने देखा है कि ऐसी जो भी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होती हैं, जो भगवान से जुड़े हुए एलिमेंट्स हैं, सबको एक स्पेशल ऑरा में दिखाया जाता है, एक स्पेशल लाइट में दिखाया जाता है। तो वैसे ही एंजल हैं, वो खुद भी रोशनमान हों, खुद भी उनमें रोशनी होगी, एक तेज होगा, साथ ही साथ चंद्रमा की रोशनी उन पे पड़ रही है, तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं जैसे कि लिली, जो कि अपने आप में खुद भी खूबसूरत है, और साथ ही साथ उस पर एक एक्स्ट्रा लाइट पड़ रही है मून की। ओके, मून की लाइट में वो और भी सुंदर लग रहे हैं। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन एदम बोल्ड एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड। ओके, एक्सीडिंग पीस, देखिए वो जो साधु संतों वाली जो शांति होती है वो बहुत ही खास होती है, बहुत ही पावरफुल होती है। ओके, तो इसीलिए एक्सीडिंग वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। और वैसे क्या है कि गोल्डन बुक को देख करके कोई भी समझ जाएगा कि अरे भाई कुछ ना कुछ गलत होने वाला है ना। तो वो अगर मान लीजिए कोई नॉर्मली होता क्या है कि नॉर्मली अगर ऐसा देख भी ले कि उसकी डेथ होने वाली है, तो वो और घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। ओके, तो इनको तो यहाँ सामने से दिखाई दिए, तो
अगर वो एक नॉर्मल से आदमी होते तो हो सकता है परेशान हो जाते, लेकिन बीइंग अ सेंट ही वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ, अबाउट हिज कर्मास, अबाउट हिज एक्शंस, अबाउट हिज थिंकिंग, दैट ही डिडंट परटर्ब्ड एट ऑल। वो जरा से भी परेशान नहीं हुए ये देख करके कि ये तो भगवान के दूत ही यहाँ हैं और गोल्डन बुक को खोले हुए हैं, है ना। क्योंकि वो एक इस्लामिक सेंट थे तो उनको पता था कि गोल्डन बुक कब खोली जाती है, तो गोल्डन बुक को देखते ही वो समझ गए होंगे कि ज़रूर उनके लिए कॉल आने वाली है ना। लेकिन वो इससे ज़रा भी परेशान नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी और मानसिक जो शांति थी उसको बनाए रखते हुए, उनका जो कंपोजर था उसको बनाए रखते हुए आगे उन्होंने कहा, एंड टू प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, है ना। उस एंजल से उन्होंने कहा, वाइट व्हाट राइटेस्ट दाउ, दाउ यू के लिए इस्तेमाल होता है, ओके। तो व्हाट राइटेस्ट दाउ, आप क्या लिख रहे हो। द विजन रेज्ड इट्स हेड एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट एक्कर्ड, ओके। तो जो एंजल, जी हाँ, द विजन जो है फिर एंजल के लिए यूज हुआ है। देखिए क्योंकि सुपर नेचुरल थिंग्स हैं तो सबको तो ये माना जाता है कि ये दिखाई भी नहीं देती और भगवान का रूप है, तो इसलिए सिर्फ यहाँ द विजन लिखा है, क्योंकि ऐसे लोगों को एक साया भी समझा जाता है कि सिर्फ वो साया था, ओके। एक शेडो मात्र समझा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे द विजन भी यूज किया है, यहाँ प्रेजेंस भी एंजल के लिए यूज किया था, ओके। तो जब अबू बिन एडम ने उनसे पूछा कि व्हाट राइटेस्ट दाउ, आप क्या लिख रहे हो, तो एंजल ने अपना सिर उठाया ऊपर, एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकर्ड आंसर्ड, और एक बहुत ही अच्छा सा लुक उनको देते हुए, मतलब उनकी तरफ बहुत ही अच्छे से तरीके से देखते हुए उन्होंने कहा, एंजल ने कहा कि द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, मैं उनके नाम लिख रहा हूं जो भगवान को प्यार करते हैं, ओके। मैं उनके नाम लिख रहा हूं जो भगवान को प्यार करते हैं, द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड। तो उत्सुकता होती है अबू बिन एडम को, और वो कहते हैं, एंड इज माइन वन, तो क्या मेरा लिखा, ओके, एंड इज माइन वन, तो क्या मेरा नाम लिखा, सेड अबू, ओके। अबू ने उनसे कहा, तो एंजल ने रिस्पॉन्ड किया, उनको आंसर दिया, नहीं, ने नॉट सो, नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब आपका नाम इसमें नहीं है, आई हैव नॉट रिटन योर नेम इन द गोल्डन बुक, ओके। इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू डाई सून, ओके। अभी आपको नहीं मरना है ना, अभी आपकी कॉल नहीं आई है भगवान की तरफ से, अभी भगवान ने, अल्लाह ने आपको नहीं बुलाया है। रिप्लाइड द एंजल, अबू स्पोक मोर लो बट चीयरली स्टिल एंड सेड, आई प्रे दी देन राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, ओके। तो अबू जो थे वो खैर उन्होंने अपना कंपोजर अब भी बनाए रखा, ओके, और बड़े ही विनम्रता पूर्वक और चेहरे पे खुशी लिए हुए उन्होंने आग्रह किया एंजल से, आई प्रे दी देन, उनसे प्रेयर की, उनसे प्रार्थना की कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि फिर मेरा नाम भी उसमें लिखो, मेरा नाम भी उसमें लिखो, और भगवान को भले से ये लगता हो, है ना, भगवान को भले से कॉल ना आई हो, अभी मेरे पास भले से भगवान ने मुझे ना बुलाया हो, लेकिन भगवान के लिए ऐसा लिखो कि मैं एक ऐसा आदमी हूं जो अपने फेलो मैन को प्यार करता हूं, है ना। यहाँ पोएट देखिए एक इनडायरेक्टली आपको एक मैसेज भी देना चाह रहा है, और वो ये कि भगवान खुद खुश हो जाएगा अगर आप अपने आस पड़ोसियों को प्यार करेंगे, अगर आप उनका ध्यान रखेंगे, आप उनका ख्याल रखेंगे, है ना। भगवान की भक्ति जितना ज़रूरी है किसी भी धर्म में, है ना, जितना भगवान की जो बातें हैं, भगवान के जो निर्देश हैं, है ना, ऑलमाइटी के जो भी डायरेक्शंस हैं, उनको मानना जितना ज़रूरी है, जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज़रूरी जो है वो अपने साथियों को, अपने आस पड़ोसियों को, अपने देशवासियों को, सभी इंसानों को दुनिया के, उनको भी प्यार करना उतना ही ज़रूरी है, ओके। तो इसीलिए अबू बिन अदम ने उससे कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा नाम भी उसमें शामिल करिए, और मेरे नाम के साथ रेफरेंस लिखिए कि मैं एक ऐसा आदमी हूं
हु लव्स हिज फेलो मैन, जो उसके साथियों को यानी इंसानों को प्यार करता है। ओके, द एंजल रोट एंड वेनिस्ड, लेकिन उस टाइम तो बस जो भी वो लिख रहे थे एंजल, वो उन्होंने लिखा और फिर वो वहां से गायब हो गए। द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट एंड शोड द नेम्स whom love of God had blessed, and lo, Ben Adam's name led all the rest. ओके, बहुत ही सुंदरता से पोएम को फिनिश किया है पोएट ने। तो देखिए, उस दिन तो वो चले गए, द एंजल रोट एंड वेनिश्ड, उस दिन तो एंजल चले गए, जो भी उन्हें लिखना था चले गए, लेकिन नेक्स्ट नाइट फिर आए। ओके, और वही फिर से वही चमकदार लाइट थी उनके साथ, है ना, बहुत चमक थी उनके आसपास, बहुत तेज था। ओके, ऑरा था। एंड शोड द नेम्स whom लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, और फिर उन्होंने वो लिस्ट दिखाई, बुक में जो नाम लिखे हुए थे वो दिखाए, जिनको कि भगवान की तरफ से कॉल आई थी, आने वाले हैं, मतलब वो भगवान से मिलने वाले हैं, वो अल्लाह के पास जाने वाले हैं, है ना। गोल्डन बुक में उनका नाम मेंशन हो गया है। एंड शोड द नेम्स whom लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, और उन्होंने फिर वो नाम दिखाए जिनको कि भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से कॉल आई है। एंड लो, और अरे ये क्या ना, एक एक्सप्रेशन है यहाँ, एंड लो। ओके, जैसे हम कहते हैं अरे ये क्या ना, बेन एडम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट। कहाँ तो एंजल कह रहे थे कि नहीं आपकी तो कॉल ही नहीं आई है ना, लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ तो बेन एडम का नाम जो है वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है। ओके, ये बेन जो है ये इब्न का एक तरह से यूरोपियनाइजेशन किया हुआ है। ओके, ऐसे एडम अधम का, अबू, ये जैसे वहाँ पे अरब वर्ल्ड में अबू नाम मिलता है। ओके, तो बेन अदम का नाम जो था वो सबसे ऊपर था, यानी वो सबसे प्यारे थे। ये पोइट एक इनडायरेक्टली आपको मैसेज देना चाह रहा है, क्योंकि वो इंसानों को प्यार करते थे, वो अपने साथियों को प्यार करते थे, इसलिए उनका नाम सबसे ऊपर रखा गया। ओके, तो बहुत ही शानदार पोयम है, बहुत ही एक अच्छे मैसेज के साथ पोयम है, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें आखिरकार और कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी है। ओके, सॉरी ए बी बी, ओके, ए बी बी है। ओके, तो ये इसकी राइमिंग स्कीम है। इसके साथ ही अगर हम इसमें देखें कि कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच में सबसे पहले अगर हम बात करें तो एसोनेंस आया है। एसोनेंस तब होता है जब कोई एक वॉवेल बार बार रिपीट होता है। ओके, तो एसोनेंस आपका यहाँ भी मिल जाएगा। आई वाली साउंड देखिए, लाइक, लिली, इन में बार बार, और यहाँ आई, इट में, यहाँ भी और यहाँ भी बार बार एक ही साउंड किसी एक ही वॉवेल की रिपीट हो रही है। ओके, आई वर्ड ही, आई ही जो है कई सारे वर्ड्स में आया यहाँ, तो इसलिए यहाँ पर आपका एसोनेंस है। ओके, इसके अलावा सिमिली है, लाइक अ लिली, जो एंजल हैं उनको लिली के जैसा बताया गया है, और लाइक वर्ड उसने साथ में उनकी कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे सिमिली है। ओके, इसके अलावा यहाँ इमेजरी है, पूरी पोएम में ही इमेजरी है स्पेशली। ओके, बार बार ऐसी चीज़ें कही गई हैं जो एक डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश करती हैं, है ना, तो इसलिए यहाँ पे इमेजरी है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कॉन्सोनेंस मिलेगा आपको यहाँ। कॉन्सोनेंस जब एक कोई कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट होता है। ओके, तो जैसे यहाँ ने, नॉट में एन एन आ रहा है। ओके, इसलिए यहाँ पे कॉन्सोनेंस है। एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन तब होता है जब कोई दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स किसी एक कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, तो ऐसे इसमें कई जगह पे यूज़ किया है, जो हमने ये देखिए इस तरह से हाईलाइट कर रखा है, स्पेशली डीप ड्रीम, लाइक अ लिली, दो बार एल से शुरू हो गए वर्ड्स, एन एंजल, ओके, व्हाट आई टेस्ट, ओके, ऐसे ही ये लव द लॉर्ड, ने नॉट, दी देन, नेक्स्ट नाइट। ओके, तो ये सब में इनमें जो है वो एलिट्रेशन है। ओके, और स्पेशली जोड़े बना रखे हैं उन्होंने।
इसके अलावा अगर हम इस लाइन की बात करें, राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, ओके, तो ये लाइन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक और इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि हंट्स की जब डेथ हुई, जो पोएट हैं इस पोएम के, जब उनकी डेथ हुई तो उनकी जो कब्र थी, कब्र पे जो उनका एपिटाफ लिखा गया, आपने देखा होगा कि जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं अक्सर जब उनको दफनाया जाता है तो उनके ऊपर सीधे उनकी कब्र के ऊपर एक एपिटाफ टाइप का एक पक्का सा ईंटों का वगैरह का वो लगा दिया जाता है, ओके, क्रॉस शेप में अक्सर, और उस पर कुछ ना कुछ लिख दिया जाता है, कब उनकी बर्थ हुई, कब डेथ हुई, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन टाइप का रहता है। तो उसी पर उनके एपिटाफ पर जो है, ये हंट के एपिटाफ पर ये लाइन लिखी हुई है, इंस्क्राइब्ड है, ओके, राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, है ना, मुझे एक ऐसे आदमी के तौर पे याद करना जो अपने साथियों को यानी इंसानों को प्यार करता था। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एंजॉयमेंट भी है। एंजॉयमेंट हमने बताया है कि कई बार हम पहले बता चुके हैं कि एंजॉयमेंट तब होता है जब कोई एक सिंगल आइडिया, एक सिंगल सेंटेंस एक से ज़्यादा लाइन में रिपीट करता है, चलता है, कैरी करता है, और वहाँ पे पोएट उनके सेपरेशन के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं करता, ओके। इसके अलावा यहाँ सिंबोलिज्म है, ओके, जैसे कई बार लाइट से दिखाया गया, यहाँ लाइट किसके लिए यूज़ हुई है, एंजल के लिए, विजन एंजल के लिए, एंजल सॉरी ये और भी एक दो वर्ड्स यूज़ हुए उनके लिए। तो इस तरह से ये सारी जो चीज़ें हैं, सारे जो अदर वर्ड्स हैं वो यूज़ हुए किसके लिए, इनके लिए, तो इसीलिए यहाँ पे सिंबोलिज्म है। सिंबोलिज्म इसके अलावा भी है कि यहाँ गोल्ड बुक कहा गया है, वो गोल्डन बुक के लिए रेफरेंस है, ओके, तो सिंबोलिज्म है। इमेजरी है, इमेजरी एक पूरी तरह से कोशिश की गई है पोएट के द्वारा एक ऐसा सीन क्रिएट करने की ना जो कि रियलिटी पे बेस्ड है पहली चीज़ तो, फिर एक पिक्चर सी ड्रॉ कर रहा है राइटर, ओके, जो पोएट है, इसलिए यहाँ पे इमेजरी है। लास्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ एनाफोरा मिलेगा आपको, ओके, एनाफोरा तब होता है जब किसी पोएम की कोई दो या दो से ज़्यादा लाइंस सेम वर्ड या फ्रेज या क्लॉज से स्टार्ट होती हैं। तो जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं लास्ट की 2 लाइंस में एंड आ रहा है शुरू में, इसलिए यहाँ पे एनाफोरा है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द पोएम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।